प्रायः जो है ना छोटे बच्चों को 5 साल तक उनका इम्यून सिस्टम विकसित होता रहता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, माँ उसकी सारी व्यवस्था करती है। लेकिन बाहर आते ही उसे लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि उससे उसका इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस शक्तिशाली बनता है। कि भाई ये शरीर की एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, उस समय हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, दवा देकर के उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब भी बच्चा जो है ना 6 महीने 7 महीने का हो जाता है ना, तो उसको टमाटर का सूप दिया करो ताकि रोग से लड़ने की ताकत बढ़े। संतरे का मौसमी का रस पिलाया करो प्रतिदिन। पेट साफ नहीं होता तो आंवले का रस शहद में मिला करके दो। खांसी होती है तो अदरक का रस दो। कुछ मॉडर्न माताएं जो है ना समझ नहीं पाती हैं। कल भी एक पेशेंट मेरे पास आई कि मेरे को बच्चे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। घबरा जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को एक तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का बुखार यदि 102 डिग्री चला जाता है, 3 डिग्री, क्योंकि उसका थर्मोस्टेट सेंटर भी विकसित नहीं हुआ है, तो उसको मैनेज करो। ठंडी पट्टियां दो। खांसी है तो अदरक का रस और शहद मिला करके दो। स्पंज दो। मेरे 4 बच्चे, हमने आज तक किसी बच्चे को जो है ना, हमने कभी न टीका दिया, न कोई दवा खिलाई, न इंजेक्शन दिया। बुखार भयंकर, सारी चीज़ें, चूँकि मैं जानता था कि भाई ये ऐसी स्थिति होती है, तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई अपने जो है ना बच्चों की इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाने का प्रयोग करो। अभी समय देखो, बच्चों में एक बहुत छोटे छोटे बच्चे, यदि माता पिता उसके साथ बैठकर प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो उस बच्चे को उठाकर साथ साथ सिखाओ कपालभाति करने के लिए। कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप करने लग जाते हैं, उनको मजा आता है करने में। तो उससे उनके रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, फेफड़े की ताकत बढ़ेगी। रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए विटामिन सी वाले आहार बहुत जरूरी होते हैं, मैग्नीशियम वाले आहार बहुत जरूरी होते हैं, लोहा वाले आहार बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए उनको सब्जियों का रस भी खिलाया करो, पिलाया करो। गाजर का रस, चुकंदर का रस, ये रस शुरू से ही दो। 6 महीने हो जाता है तो चम्मच से पिलाओ, फिर उसके बाद कप में थोड़ा थोड़ा खिलाओ, फिर गिलास में दो थोड़ा थोड़ा, प्रतिदिन जो है 50 से, ताकि उनके रोग से लड़ने की ताकत बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, रेजिस्टेंस पावर बढ़े, डिफेंस मैकेनिज्म शक्तिशाली हो। जिन बच्चों को ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो बार बार बीमार होते रहते हैं। एक प्रयोग किया गया ब्रिटेन के बच्चों के और फिलीपींस के बच्चों के साथ, और देखा गया कि ब्रिटेन के बच्चों को खूब सारे कपड़े, ये वो सारे ठंडी को जो है, और फिलीपींस के बच्चे जो है ना छोड़ दिए गए उनको। वो बर्फ़ में अपने नाना प्रकार के जो चित्र वो बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, बड़े मस्ती से खेल रहे हैं, उनका सारा जो है,
और दोनों बच्चों की जांच की गई तो उन बच्चों में IgA जो रोग से लड़ने की सबसे बड़ी जो है एंटीबॉडीज है उसमें वृद्धि पाई गई। तो बच्चों को थोड़ा सा जो है ना प्रकृति के सानिध्य में रखने का प्रयास करो। आजकल की माताएं, आधुनिक माताएं बड़ी अद्भुत हैं। बच्चे खुले में जाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, अरे मिट्टी में जा रही इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे काहे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे उनके रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। धूल में जाते हैं लेकर के जो है ऊपर से पूरा ऊपर से नीचे तक डाल ही लेते हैं, क्योंकि माँ प्रकृति उन्हें बुलाती है कि आओ मेरे गोद में। बच्चों के साथ खेलने, यानी अब जो है ना वही विदेशी डॉक्टरों ने, वहाँ के साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिकों ने और सामाजिक वैज्ञानिकों ने खोज किया तो अब वहाँ के बच्चों को बनावटी मिट्टी दिया जाता है, उससे बच्चे खेलते हैं, रौंदते हैं, उससे मूर्तियाँ बनाते हैं। तो उनके क्या होता है, उनकी क्रिएटिवनेस, जिसको माताओं ने बिल्कुल ठप कर दिया है अज्ञानता के कारण। तो भाई प्रकृति के सानिध्य में जितना बच्चा रहता है उतना बच्चे की इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस शक्तिशाली होता है, और जितना उससे बचने का प्रयास करोगे उतना रोग से लड़ने की ताकत कम होगी। और बच्चे को क्या क्या खिलाते हैं, बिस्कुट, ब्रेड, जेम, जेली, बचपन से ही फास्ट फूड, जंक फूड शुरू हो जाता है। और 12, 13, 14, 15 साल के बच्चों को इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। बढ़ाओ। कई माताएं कहती हैं कि डॉक्टर साहब यही तो उम्र है बच्चों को खाने की, मत खिलाओ। मरो और मारो। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो माता, ये स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, बुखार की दवा देना पड़ता है। जो अच्छा डॉक्टर होता है, बच्चों के डॉक्टर, देखो हमारे डॉक्टर सलील जी हैं, वो स्वयं पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के ही डॉक्टर हैं, वो MD हैं, इसी में किया हुआ है। लेकिन वो कभी बच्चों को दवा सिफारिश नहीं करते। वो क्या करते हैं, दर्द हुआ तो गर्म ठंडा सेंक दे दिया, बुखार हुआ तो गीली चादर लपेट दे दिया, सूजन है, दर्द स्पंज कर दिया। अरे खूब बच्चों में बुखार होता है। तो इसलिए जो है ना ये हमें, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, तो उसको शुरू से स्टेरॉइड की दवा खिला रहे हैं, शुरू से एंटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो।